बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल चने की दाल। बहुत मज़ेदार बनती है, तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे चने की दाल। 1 पाव के करीब मैंने चने की दाल ले ली थी और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। प्याज ले लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे, उनको बारीक सी कटिंग कर लेंगे। 1 अदद लहसुन का जोया ले लेंगे। अदरक ले रही हूँ, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। इसके साथ साथ 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ले लेंगे और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे। स्पाइसेस में आते हैं, इनमें मैं ले रही हूँ नमक 1 टेबल स्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून के करीब रेड मिर्चें और 1 टीस्पून के करीब हल्दी। खड़े मसालों में आते हैं, इनमें मैं ले रही हूँ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा ले लेंगे। साबुत काली मिर्चें ले लूँगी। इसके साथ साथ इलायची ले रही हूँ, बड़ी इलायची, दालचीनी ले लेंगे, 2 से 3 अदद लौंग ले लेंगे और तेज़पत्ता। गरम मसाला ले लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल की चने की दाल। सबसे पहले जो है हम चने की दाल को बॉयल कर लेंगे। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें मैं ऐड कर दूंगी चने की दाल। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था, इसलिए इजीली जल्दी से पक जाएगी। 2 ग्लास के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास नमक था, उसका हाफ़ जो है मतलब हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हाफ़ बचा लूँगी। अब हम इसको ढक देंगे और पका लेंगे। दूसरी तरफ हम लोग एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे, 2 मीडियम साइज़ की, और इसका जो है कलर चेंज होने तक, लाइट सा ब्राउन होने तक जो है हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज अपना कच्चापन छोड़ दे हम इसमें ऐड कर देंगे खड़े मसाले। मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसको गोल्डन होने तक मीडियम फ्लेम पर रखकर फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट सा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको खुशबू आने तक जो है हम लोग इसमें भुनाई कर लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी। जो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे उसकी हम लोगों ने प्यूरी बना ली थी, वो ऐड कर दूंगी इसमें। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। उसको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया था, इस तरह ये खूबसूरत लगती हैं, इससे मैंने राउंड शेप में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी और चिली फ्लेक्स। जो हाफ़ हम लोगों का नमक था वो मैंने इसमें ऐड किया, इससे ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप लोगों को थोड़ा तीखा पसंद है तो आप चेक करके और ऐड कर लीजिएगा। अब हम इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि इसमें जो हम लोगों के इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक मसालादार सी लुक दे दें। जैसे ही हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों का मिक्सचर जो है वो नीचे लग रहा है, मसाला नीचे लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको एक मज़ेदार सा मिक्सचर बना लेंगे। हमने तब तक इसको फ्राई करना है इसमें जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए और मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक ना जाए। दाल जो है हम लोगों की परफेक्ट तरीके से तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही पक गई है। मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी तरीके से जो है ना ये बिल्कुल परफेक्ट पक गई है।
तो दूसरी तरफ हम लोगों ने मसाले की भी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब हम लोगों की जो उबली हुई दाल थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको। मैंने दाल में तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करके उसको पका लिया था, जिसमें से तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी जो है वो बच गया है। तो पानी के साथ ही मैंने इसको मसाले में ऐड कर दिया था। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर ढककर जो है पका लेंगे, ताकि इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए और मसाला भी जो है वो यकजान हो जाए, दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 5 से 7 मिनट बाद हम लोग इसका ढक्कन उठाएंगे और इसमें चम्मच हिला लेंगे। इस पॉइंट पर आके मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, जो 1 टेबलस्पून के करीब हम लोगों के पास गरम मसाला था वो ऐड कर दूँगी। और खूबसूरती के लिए मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको लंबाई के रूप में कट कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह जो दाल की लुक है वो बड़ी खूबसूरत आती है। अब मैं अगेन इसको ढककर जो है 5 से 7 मिनट अगेन और पका लूँगी। अब तकरीबन पूरे हम लोगों को 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की दाल जो है परफेक्ट तरीके से रेडी हो गई है। मिक्स कर रही हूँ मैं इसको। तो अब देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, जो थोड़ी सी सौगी है, बिकॉज़ मुझे जो है ना इस तरह पसंद है। ज़्यादा सूखी दाल जो है ना वो मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा सौगी रख रही हूँ। अगर आप लोगों को बिल्कुल जो है खुश्क दाल पसंद है तो आप इसका पानी जो है वो सुखा सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, देन मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल की चने की दाल रेडी हो चुकी है। बहुत मज़ेदार खुशबू आई है और बहुत टेस्टी बनी है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।